सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। बिहार विधानसभा की तरफ से न्यू वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि वैकेंसी आपकी 10th पास और 12th पास से निकाली गई है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। कुछ पोस्ट ऐसी भी रहने वाली हैं जिसमें ना तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ना फिजिकल होने वाला है। सिंपल डायरेक्ट आप इंटरव्यू के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो आगे फ्यूचर में जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 4 तरह की टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली आपकी सिक्योरिटी गार्ड, नंबर 2 है डेटा एंट्री ऑपरेटर, और नंबर 3 है आपकी ड्राइवर, और नंबर 4 है आपकी ऑफिस अटेंडेंट। तो ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 80 वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड, 40 वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर, 9 वैकेंसी ड्राइवर और 54 वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 183 यहाँ पे रहने वाली हैं। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप होने चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए यानी 10+2, लेकिन आपको टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। टाइपिंग का भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए केवल 10th पास मांगा गया है, लेकिन आप सभी के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का। साथ ही में अगर ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे केवल 10वीं पास मांगा गया है, कि अगर आपने केवल 10वीं पास कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 साल है, और इसकी जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। बाकी का जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको वहां पे छूट भी मिलती है। बाकी की जो तीनों वैकेंसी है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपकी एज लिमिट है 18 से 37 साल। तो यहाँ पे एज लिमिट बहुत ही बढ़िया है, और इसकी उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से की जाएगी, यानी 2023 से। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए कि केवल सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर बाकी की सभी की उम्र सीमा 18 से 37 साल है, और साथ ही में उम्र की गणना भी 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। जबकि सिक्योरिटी गार्ड की एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है, और 1 जनवरी 2024 से इसकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप सभी को यहाँ पे पोस्ट वाइज बता रखी है कि कितनी कितनी कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, बात करें कि सिक्योरिटी गार्ड की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड का हाइट वगैरह भी मांगी जाती है, तो यहाँ पे हाइट वगैरह के बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो सारे मापदंड रहेगा, इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना होना चाहिए 76.5 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 154.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपका मेडिकल भी होना चाहिए, तो 6/12 की आपकी आंखों का यहाँ पे साइड विजन होना चाहिए बिना चश्मे के दोनों आंखों से। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में जो सिक्योरिटी गार्ड का परीक्षा पद्धति यहाँ पे बताई गई है कि सुरक्षा प्रहरी पद के लिए यहाँ पे OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जिसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, और इस परीक्षा की अवधि कितने की रहती है, 2 घंटे की रहती है, जिसमें कुल 100 प्रश्न आप सभी के होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 अंकों की होती है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आप सभी को दिया जाता है, यानी 100 नंबर की आपका पेपर होता है। और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का जो माध्यम रहता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका पेपर यहाँ पे आता है, तो दोनों भाषाओं में आप इसके लिए पेपर दे सकते हैं। वहीं पे आप सभी को बताया गया कि इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित में प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 50, और साथ ही में अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन में, तो सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। तो यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है। इसी के बेसिस पे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं।
जबकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके फिजिकल के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। साथ आप सभी को बता दें कि अगर यहाँ पे सामान्य अध्ययन की आप तैयारी करना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको बढ़िया बुक मिल जाती है। ये पूजा पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, जिसे आप लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन के लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं और आपकी यहाँ पे तैयारी बहुत ही बढ़िया इस बुक से हो जाएगी। इस एग्जामिनेशन के लिए या अन्य किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पूरा डिटेल में आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इस बुक से अपनी तैयारी काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और 1 तारीख से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी में आप सभी को जुट जाना है। बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। अलावा देखिए यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो जो आपका फिजिकल होता है वो आप सभी को बता दिया गया है कि यहाँ पे जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल जो होती है वो 100 अंकों की होती है और इसके अधीन एक स्पर्धा होती है, केवल दौड़ यहाँ पे करवाई जाती है और इसी के बेसिस पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है सिक्योरिटी गार्ड की बनती है। तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट तक कर देते हैं मेल कैंडिडेट की रनिंग, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 5 मिनट में कर देते हैं तो 100 अंक आपको मिलते हैं। 5 मिनट से लेके 5:20 तक यानी 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर करेंगे तो 80 अंक और 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो 60 अंक और 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक अगर आप करते हैं तो 40 अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। अगर इससे अधिक समय आप लेते हैं तो आपको असफल घोषित यहाँ पे कर दिया जाता है। साथ ही में महिलाओं के लिए न्यूनतम जो समय दिया जाता है 1 किलोमीटर की रनिंग होती है और अगर आप यहाँ पे 5 मिनट में कर देते हैं तो आपको 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो 80 अंक और 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक 60 अंक। साथ ही में 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक करने वाले कैंडिडेट को 40 अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर आप 6 मिनट से ऊपर 1 सेकंड भी लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाता है और इसी के बेसिस पे आपकी जो दौड़ होगी, इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनी तैयार होगी। तो इसलिए जितना बढ़िया आपका फिजिकल होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि बिना रिटन एग्जामिनेशन के आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और कुछ गुना कैंडिडेट को यहाँ के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तभी जाके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने फिजिकल की भी तैयारी आपको करनी है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर से पहले अगर मैं 2 पोस्ट की और बात कर लूं, जिसमें आपका एक तो आपकी ड्राइवर की पोस्ट है और एक है आपकी ऑफिस अटेंडेंट की। तो इन दोनों वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखो इन दोनों के लिए आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल यहाँ पे क्या होता है, आपका केवल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का यहाँ पे होता है। 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार होती है। केवल 100 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू होगा, बाकी का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होना है, कोई फिजिकल नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, केवल इन दोनों पोस्ट के लिए। तो केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है इन 2 पोस्ट के लिए। बाकी का सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने बता दिया। अब बात बचती है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइपिंग की, यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की, इन दोनों में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके लिए टाइपिंग भी अभी से सीख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा पद्धति आप सभी को बता दी गई है कि यहाँ पे OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो आपकी स्पीड वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी बता दी। अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को बता दिया गया है कि 3 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। एक आपका सामान्य अध्ययन होता है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सामान्य विज्ञान एवं गणित होता है जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक दक्षता एवं जांच तार्किक के पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक आपको यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। इसके हिसाब से टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 अंकों का आपकी परीक्षा यहाँ पे होती है और यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे का आपका पेपर होता है और यहाँ पे 100 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो कहां पे बनती है, जो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे ऊपर होगा, इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा की जाएगी। इसी के बेसिस पे आप सभी की क्या है कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है।
तो ये आप सभी को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए, दोनों ही पोस्ट के लिए मैंने आप सभी को बेस्ट बुक बता दी, क्योंकि सामान्य अध्ययन दोनों ही पोस्ट के लिए आप सभी का रहने वाला है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें या फिर आपकी सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि बाकी की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए केवल इंटरव्यू होना है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 675 रुपए फीस पे करनी होगी। आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट में अगर आप ओबीसी एसटी में आते हैं तब भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और 675 रुपए आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए फीस पे करनी होगी। अगर एससी एसटी की बात करें तो 180 रुपए, और ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए फीस पे करनी होगी, एससी एसटी को 100 रुपए। डेटा एंट्री के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपए और एससी एसटी के लिए 150 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। अगर आप अन्य राज्य से यानी कि बिहार के अलावा अन्य किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको जो फर्स्ट वाली फीस दिख रही है, जैसे कि जितनी आपको जनरल कैंडिडेट को अप्लाई फीस पे करनी पड़ रही है उतने ही अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसी के साथ अगर फॉर्म अप्लाई की हम बात करें तो देखो 1 जनवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 21 जनवरी 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो 1 जनवरी 2024 से लेके 21 जनवरी 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम भले हैं लेकिन आपके लिए पोस्ट बढ़िया है और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी वगैरह भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल रही है तो बिहार के युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अन्य राज्य जो भी सीमावर्ती जो राज्य हैं वो इसके लिए आवेदन करना चाहें तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी राज्य वाले कैंडिडेट को कोई परेशानी नहीं होती है। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।